नमस्कार दोस्तों, आज हमने लाइव क्लास शुरू की थी, लेकिन लाइव क्लास के अंदर क्या है कि दिक्कत आ रही है, लाइव क्लास ठीक से चल नहीं रही है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लास है, एक बार मैं रिकॉर्डेड क्लास ही अपनी डालनी शुरू करता हूँ और आगे जब सही हुआ, ऐप मिल गया हमें कोई, तो उससे हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहली क्लास थी हमारी, उसके अंदर चल रहा था हमारा राजस्थान शुरू किया था हमने, मैंने आपको बताया था भी राजस्थान शुरू किया था। राजस्थान जो इतिहास है वो शुरू किया था हमने। राजस्थान के जो इतिहास है शुरू किया था। हमारा पहला टॉपिक क्या कौन सा था? चौहान वंश था। चौहान वंश था, वो हमने क्या किया था, शुरू किया था। चौहानों का सिर्फ परिचय हमने किया था, और जो आगे के चौहान हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, और जो उसके अंदर क्या है, जो पहली वीडियो भी डाली थी ना, उसके अंदर भी जो मैंने बताया है आपको, उसके अंदर मैंने बताया था आपको, जो चौहान हैं वो उनके पर्सन वहाँ से पुटअप नहीं होते इतने, तो इतना मैंने डीपली उनके उसके अंदर नहीं बताया आपको, तो ऊपर का बताया। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ भी वहाँ से पर्सन पुटअप तो होंगे नहीं। ठीक है, तो जो एक बस बताने के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी जो भूमिका है वो बनानी पड़ती है। भूमिका बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले चौहान है, चौहानों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो सांबर झील, सांबर है ना, सांबर के आसपास का जो क्षेत्र है, इसके चारों ओर का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से मानी जाती है। जो पहली क्लास करवाई थी उसका रिवीजन करवा रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर आगे हम चलेंगे। तो सांबर झील के आसपास के कारण मैंने बताया था आपको, इनको क्या कहा जाने लग गया? चाहमान। ठीक है, चाहमान कहा जाने लग गया। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि इसको चाहमान नहीं कहा जाएगा। क्यों चाहमान? इसके कारण नहीं कहा गया क्योंकि चाहमान, इसको चाहमान कहने का कारण है वो इनका क्या था, पहला व्यक्ति था कोई चाहमान नाम का। ठीक है, कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि इसके सांबर झील के चारों ओर होने के कारण इन्हें क्या कहा जाने लग गया, चाहमान। और कुछ कहते हैं कि इनका जो पहला व्यक्ति था चौहानों का, उसका नाम क्या था, चाहमान था दोस्तों। ठीक है, ये है। और इसके अंदर मैंने बताया था कि इसको सांबर या कहते हैं शाकंभरी। क्या कहते हैं? शाकंभरी, क्योंकि यहाँ पर शाकंभरी माता का क्या है, एक मंदिर है। शाकंभरी माता का क्या है? शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर है। ठीक है, और ये शाकंभरी माता क्या है, चौहानों की क्या है, कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। और एक मैंने बताया था कि इसका जो पहला शासक था उसका नाम क्या था, वासुदेव था। क्या नाम था? वासुदेव था। वासुदेव ने यहाँ पर स्थापना की थी 501 में की थी। ठीक है, 501 ईस्वी में की थी, 551 ईस्वी में की थी। और जो सांबर झील है, इसको विजोलिया शिलालेख के अनुसार, जो विजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार सांबर झील का निर्माता किसे माना गया है, वासुदेव को माना गया है। ये बातें मैंने आपको शुरू में बताई थी। इसके बाद में एक शासक आया था गूबक प्रथम। ठीक है, इसके बाद में एक शासक आया था गूबक प्रथम, जो जिसकी मेन बातें हैं दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद में शासक कई आए थे, लेकिन जो मेन शासक है, जिनके बारे पढ़ने वाली बात है, वही बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से हमें जो प्रश्न है वो करने हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जी। इसके बाद में शासक आया था एक गूबक। गूबक ने क्या किया था, हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था। हर्षनाथ का मंदिर बनाया था। ठीक है, तो ये हर्षनाथ क्या है, हर्षनाथ चौहानों के कुल देवता हैं। ये क्या है, चौहानों के कुल देवता। चौहानों की, सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता है। और जो उसके कुल देवता हैं वो कौन है? हर्षनाथ जी हैं। ठीक है, इसके बाद में एक राजा आया था, उसका नाम था चंदन राज की जो पत्नी थी उसका नाम था आत्म प्रभा, या उसे कहा जाता था रुद्राणी। क्या कहा जाता था? रुद्राणी। ये शिव के सामने रोज 1000 दीपक जलाती थी। कितने? 1000 दीपक जलाती थी शिव के लिए। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और इसके बाद में एक राजा आया था पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, जो मेन पृथ्वीराज है उसको हम पढ़ेंगे बाद में। और जो एक आया था इसके बाद में पृथ्वीराज, मैंने बताया था आपको, पृथ्वीराज प्रथम आया था। पृथ्वीराज प्रथम, एक राजा आया था पृथ्वीराज प्रथम।
इसने क्या किया था, 700 चालुक्यों की हत्या की थी। चालुक्य जो गुजरात से आए थे वो क्या है, पुष्कर के मंदिरों को लूटने आए थे, और उसकी हत्या किसने की थी, इसने पृथ्वीराज ने की थी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद में राजा आएगा अजय राज। अजय राज, ठीक है, अजय राज है, उससे चौहानों का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो चालू होता है। यहीं से हम जो मेन इतिहास है पढ़ेंगे हम अजय राज की। देखो, इसके बाद में एक राजा आया जिसका नाम था अजय राज। ठीक है, अजय राज के बाद में एक राजा आया अर्णोराज। अर्णोराज के बाद में एक राजा आया बिग्रहराज। ठीक है, बिग्रहराज के बाद में एक राजा आया पृथ्वीराज। जो मेन पृथ्वीराज है वो ये है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है दोस्तों, देखो अजय राज ने क्या किया, इस बंदे ने एक शहर बसाया। क्या किया, एक शहर बसाया। इसने एक झील बनवाई। क्या की, इसने एक झील बनवाई। और ये शासक है, इसने क्या किया, एक झोंपड़ा बनवाया। ये बात मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो क्या होती है। सुरक्षा की दृष्टि से राजा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है दुर्ग। क्या होती है, दुर्ग। यदि किसी राजा के पास में दुर्ग नहीं होगा, आप ये भी कह सकते हो कि राजा के लिए ज़रूरी सेना भी होती है। सेना भी मानता हूँ मैं दोस्तों कि सेना भी ज़रूरी होती है। ठीक है, लेकिन राजा के लिए एक दुर्ग है, वो भी सुरक्षित एक जगह होती है, जो सुरक्षित चीज़ होती है वो होती है। ठीक है, तो राजा जब भी दुर्ग बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से वो वहीं बनाएगा। जाहिर सी बात है, वहीं बनाएगा जहाँ उसको सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो अजय राज ने एक दुर्ग बनवाया। देखो, वो आप राजस्थान के अंदर प्राचीन में देखोगे ना, तो सबसे पहले जो राजा ने दुर्ग बनाए हैं वो कहाँ बनाए हैं, पहाड़ी के ऊपर बनाए हैं। जैसे आप देखोगे भी जैसलमेर का दुर्ग है। जैसलमेर जो एरिया है वो क्या है, जैसलमेर पूरा रेगिस्तान है, लेकिन रेगिस्तान होने के बावजूद भी जो दुर्ग बनाया है वो कहाँ बनाया है, पहाड़ी के ऊपर बनवाया है। जो जोधपुर है वो पूर्णतः रेगिस्तान है, रेगिस्तान होने के बावजूद भी दुर्ग कहाँ बनाया है, पहाड़ी के ऊपर बनाया है। उसके बाद में आप देखो, जो दुर्ग जितनी ऊंचाई पर होगा उतना ही क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जिस प्रकार से कुंभलगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ क्या है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इतिहास में अभी तक एक बार भी जीता गया है। महाराणा प्रताप के समय जीता गया था वह। महाराणा प्रताप के समय जो शहबाज खां था उसने जीता था, और उसको एक ही बार जीता गया है। उसके बाद में आप रणथंभौर का दुर्ग है वो देख लो। रणथंभौर का दुर्ग है वो पहाड़ियों से, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार से अजय राज ने क्या किया, सांबर से निकला ये। ठीक है, सांबर से आगे आकर इसने एक दुर्ग बनाया। रफली बना देता हूँ मैं एक बार, राजस्थान का नक्शा बना देता हूँ। इस प्रकार से, इस प्रकार का राजस्थान दिखाई लगभग ऐसा है, लेकिन हाँ ये नहीं है राजस्थान। ठीक है, सांबर पड़ता है यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, सांबर से आगे यहाँ पर लगभग इस जगह पर इसने क्या किया, एक पहाड़ी है, यहाँ से एक पहाड़ी के ऊपर आया। ये पहाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, पहाड़ी का नाम है गठबिडली। गठबिडली पहाड़ी पर आकर इसने एक दुर्ग बनवाया ऐसे। ठीक है, उस दुर्ग का नाम है अजय मेरू। ठीक है, उस दुर्ग का नाम क्या है, अजय मेरू। सांबर से ये आ गया, कहाँ से आया, सांबर इसने छोड़ दिया। अजय राज ने सांबर छोड़कर कहाँ गया, गठबिडली पहाड़ी पर आया और अजय मेरू एक दुर्ग बनवाया। आप बताओ, जब एक राजा आएगा तो उसके साथ में जनता भी तो आएगी। राजा के साथ में क्या आएगी, जनता भी तो आएगी। तो एक राजा के साथ में जनता आई तो एक नया शहर बस गया। कौन सा शहर बसा, अजय से बसा अजमेर। कौन सा शहर बस गया नया, अजमेर। ठीक है, और इधर देखो, अर्णोराज को कहा जाता है अन्नाजी भी। क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है अन्नाजी। अन्ना के नाम पर क्या, कौन सी झील बनाई, अन्ना सागर। ठीक है, सीधी सीधी पड़ी है।
अरुणोराज अजयराज ने क्या बनवाया, एक शहर बसाया जिसका नाम क्या है, अजमेर है। अजमेर बसा दिया। अब मुझे बताओ कि भी एक छोटी सी जगह से बड़ी जगह में आएगा तो क्या होगा, राज्य का विस्तार होगा। राज्य का विस्तार हुआ तो इससे क्या माना जाता है, अजयराज का जो समय है, पीरियड है, समय काल है, उसको क्या बताता है, साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। साम्राज्य विस्तार, इसने क्या किया, अपना साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार का समय इसका माना जाता है। देखो इस दुर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, एक घोड़े की मंजार बनी हुई है। क्या बनी हुई है, एक घोड़े की मंजार, घोड़े की मंजार, घोड़े की मंजार बनी हुई है। और ये घोड़ा किसका है, मीरान शाह का घोड़ा है। ये मीरान शाह है। ये घोड़ा किसका है, मीरान शाह का घोड़ा है। और कहा माना जाता है कि इस घोड़े को क्या चढ़ाई जाती है, दाल चढ़ाई जाती है। यदि आप इस घोड़े को क्या चढ़ाओगे, दाल चढ़ाओगे, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और इसने क्या किया, इस दुर्ग के अंदर क्या चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए। क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के चलवाए इसने, चांदी के सिक्के चलाए। देखो इसने मेन काम क्या किया, एक तो इसमें घोड़े की मंजार बनी हुई है और एक इसने क्या किया, चांदी के सिक्के चलवाए। इसने सांबर छोड़कर कहाँ गया, अजयमेरु इस पहाड़ी पर आ गया, गठबिडली पहाड़ी पर आकर इसने अजयमेरु दुर्ग बनवाया। अजयमेरु दुर्ग बनवाने के बाद में एक शहर बसाया, क्योंकि राजा आएगा तो राजा के साथ में जनता भी आएगी। जनता आई और जनता आने के बाद में एक शहर बस गया जिसका नाम क्या है, अजमेर। अजमेर कब बसाया गया, ये बसाया गया था 1113 में। ठीक है, 1113 के अंदर इसने एक शहर बसाया जिसका नाम है अजमेर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यदि इसकी बातें पढ़ेंगे, इसकी बात पढ़ेंगे, इसके दरबार में 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था धर्मघोष, एक था धर्मघोष और बोधघोष। ठीक है, इन दोनों के नाम पर इसने क्या किया था, पशु बलि पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। ठीक है। और ये कौन से धर्म को मानता था, ये शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म, शैव जो शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी को मानते हैं, उसे कहते हैं शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्म को मानने के बावजूद भी इसने क्या किया था, अन्य धर्म को भी मानता था। ये अन्य धर्म को भी कोई बुराई नहीं करता था, अन्य धर्म को भी मानता था। इससे ये यहाँ से पता चलता है कि इसके समय काल में क्या हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हो गया था, जो शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ होने के बाद में क्या किया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अजयराज ने की थी। ठीक है। और अंतिम समय में इसका जो शासन काल है वो दोस्तों माना जाता है 1113 से लेकर 1133 तक। ठीक है। लेकिन इसने 30 में ही बोल दिया, 1130 में क्या बोला, 1130 में इसने बोला भी मेरा राजकार्यों से मन भर गया है। और ये आप खुद कहाँ चला गया, पुष्कर चला गया। पुष्कर चला गया, बोलने लगा भी पुष्कर जाऊंगा मैं अब और भक्ति करूंगा। ठीक है। तो मैंने राजकार्यों से मेरा क्या है, मन भर गया। और 1130 के अंदर ही राजा किसको बना दिया, अरुणराज को बना दिया। जो राजकार्य कौन संभाल रहा है आगे, अरुणराज संभाल रहा है। और इसकी 33 में क्या होगी, पुष्कर में मृत्यु होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया है, सॉरी दोस्तों, समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा एक बार रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, अजयराज ने सबसे पहले सांबर छोड़ा। सांबर छोड़ने के बाद में कहाँ आ गया, गठबिडली पहाड़ी पर आया। गठबिडली पहाड़ी पर आने के बाद में इसने एक दुर्ग बनाया अजयराज, अजयमेरु। ठीक है। अजयमेरु दुर्ग बनाने के बाद में इसने क्या किया, जब राजा आएगा तो राजा के साथ में क्या आएगी, जनता भी आएगी। जनता आने के बाद में जब जनता आएगी तो एक शहर बस गया, नया शहर कब बसा, 1113 में बसा। नया शहर बसने के बाद में जनता आ गई। अब देखो इसने इस दुर्ग के अंदर क्या करो, इस दुर्ग के अंदर एक तो घोड़े की मजार बनी हुई है। घोड़ा किसका है, मीनार शाह का घोड़ा है। और इसके घोड़े को क्या चढ़ती है, दाल चढ़ती है। जो भी दाल चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ये मानना है। और इसने क्या किया, एक चांदी के सिक्के चलाए। किसके नाम पर चलाए, अपनी पत्नी के नाम पर चलाए, सोमलवती। अपनी पत्नी सोमलवती के नाम पर क्या चलाए, चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, एक बात ये है। और धर्मघोष और इसके बोस धर्मघोष, इन 2 व्यक्तियों के नाम पर इसने क्या किए, पशु बलि पर रोक लगाई थी। और आगे शैव धर्म को मानता था। ठीक है। शैव धर्म को जब दिगंबर और सितंबर में जब शास्त्रार्थ हुआ उसके अंदर, ठीक है, तो इसने क्या की, इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। लास्ट समय में अपने में कहाँ चला गया, पुष्कर चला गया। और अपने 1130 के अंदर राजा किसको बना दिया, अरुणराज को बना दिया। ठीक है।
अब हम जो आगे राजा बना है अरुणराज उसको पढ़ते हैं। आगे राजा कौन आ गया? अरुणराज आ गया। देखो अजयराज 1133, ठीक है, 1113 से 33, तो 13 से 33 है, ठीक है। इसका शासनकाल माना जाता है, वो माना जाता है 1133 से लेकर 1150 तक। अब आप बोलोगे भी ये राजा तो 1130 के अंदर ही बन गया। राजा कब बने? 1130 के अंदर बन गया? नहीं दोस्तों, जब राजस्थान के हम इतिहास पढ़ते हैं, राजपूताना के अंदर एक चीज़ प्रचलित है कि जब तक पिता जिंदा रहता है, पिता जब तक जीवित है तब तक पुत्र है वो राज कार्य संभाल सकता है, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठता, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका जो देहांत हुआ वो 1133 के अंदर हुआ था। 33 के होने के बाद में भी यह राजा बना था, तो इसका जो शासनकाल है वो कहाँ से शुरू होगा? 1133 से शुरू होगा, ठीक है। 1133 के अंदर ये राजा बन गया। राजा बनने के बाद में क्या हुआ? इसके शासनकाल में एक घटना घटती थी, क्या है कि तुर्कों का आक्रमण हो रहा था इसके शासन में, ठीक है। तुर्कों के आक्रमण होने के कारण इसका जो साम्राज्य है उसके अंदर दो पहाड़ थे इसे, एक का नाम था नाग पहाड़ और दूसरी ओर कौन सा था? तारागढ़ पहाड़। तारागढ़ पहाड़, ठीक है। ये दो पहाड़ थे। अब क्या होता, ये अपने जो तुर्कों के आक्रमण होते थे उससे क्या हो गया? परेशान हो गया। परेशान होने के बाद में इसने क्या किया? अपने सरदार थे उनको बोला भी यार इनका कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से तो सही नहीं रहेगा। तो इनके जो सरदार थे उन्होंने क्या इसको बताया कि जो तुर्क अगली बार आक्रमण करने आए, तुर्क आए आक्रमण करने, तुर्क आक्रमण करने आए तो इन दोनों पहाड़ों के बीच में इन्होंने ले लिया तुर्कों को, और लेने के बाद में क्या किया? उनको काट दिया। तुर्कों को क्या कर दिया? इनके दोनों के बीच में लेकर मार दिया। मारने के बाद में क्या हुआ? इनको शव थे, ठीक है, शवों से क्या होने की बदबू आने लग गई। अरुणराज ने क्या किया? इनके शव को जलवा दिया। जलवाने के बाद में फिर भी बदबू नहीं गई, तो क्या हुआ? यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? लूणी या चंद्रा, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? या तो लूणी बोल दो, लूणी या चंद्रा। चंद्रा नाम की नदी निकलती है। उस नदी का रास्ता मोड़कर इधर से लेके आए, ठीक है। और ये जो शव थे उनको यहाँ से निकाला गया। नदी को निकालने के बाद में ये शव थे जो बहकर आगे चले गए, और इन्होंने क्या किया? इस प्रकार से एक दीवार टाइप यहाँ पर बनवा दिया, और उसी को क्या कहा जाता है? अन्ना सागर झील कहा जाता है। कब बस बनाई अन्ना सागर झील? तो इसका जो समय काल आता है वो आता है 1137 के अंदर। 1137 के लमसम ये झील बनाई गई है। कौन सी? अन्ना सागर झील बनाई है। किसने बनवाई? अरुणराज ने बनवाई थी, ठीक है। देखो इसी झील के किनारे जहांगीर है ना, जानते हो जहांगीर? जहांगीर ने यहाँ पर एक बाग बनवाया जिसका नाम क्या था? शाही बाग बोल दो, या इसे दौलत बाग बोल दो, या इसे बोल दो सुभाष बाग। क्या बोल दो? शाही बाग, दौलत बाग या सुभाष बाग बोल सकते हो, ठीक है। शाहजहां ने यहाँ पर बाग बनवाया। बाग बनवाने के बाद में अब बताओ भी शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? शाहजहां वैसे तो बचपन से ऐसे था ये। पहले तो ये अनारकली के चक्कर में पड़ गया, ठीक है। अनारकली के चक्कर में जब अकबर इसे बोलता था तू इधर जा उधर जा, तो ये अकबर इससे परेशान हो गया, ये अनारकली के पीछे रहता था, ठीक है। तो अकबर परेशान हो गया। अकबर ने परेशान होकर क्या किया? जो ये अनारकली थी उसको दीवार में चुनवा दिया, ठीक है। दीवार में चुनवाने के बाद में अकबर, एक लफड़ा तो ख़त्म हो गया। अब भाई साहब दूसरी के पीछे पड़ गया। दूसरी का नाम क्या था? मेरुनिसा। क्या नाम था? पहले तो अनारकली, दूसरी का नाम क्या था? मेरुनिसा। अब भाई साहब दूसरी की जेल पड़ गया, ठीक है, मेरुनिसा के पीछे पड़ गया। अब अकबर कितने को दीवार में चुनवाएगा? अकबर ने क्या किया? इससे भी परेशान होकर इसका विवाह कर दिया शेख अफगान के साथ।
शेख अफगान के साथ में इसका विवाह कर दिया। अकबर डेथ हुई, ये राजा बना, राजा बनते शेख अफगान खत्म, और इसको मेहरुन्निसा को बुला लिया और अपनी माँ की दासी बना दी। किसकी? आपने अपनी माँ की क्या बना दी? दासी बना दी। दासी बनाने के एक दिन इसने देखा मेहरुन्निसा को, एक त्योहार था, त्योहार पर देखा, देखते ही इसने क्या कर लिया, इससे विवाह कर लिया और नाम बदल कर क्या कर दिया, नूर जहां, नूर जहां, ठीक है, इसका नाम बदल कर दिया नूर जहां। अब क्या हुआ कि इसकी जो माँ है नूर जहां की, ठीक है, नूर जहां की माँ का नाम क्या था? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। अस्मत बेगम एक दिन जहांगीर के पास आई और बोली कि जहांगीर तो बहुत बदबू मार रहा है, बस सुना रही यार, बहुत बदबू मारे। तो जहांगीर बात टाल दी, कह गए माँ बस ये काम को ज़्यादा रहे, काम का करना ही मुझे को नहीं, तो बदबू मारा, बस इलाज की। तो नूर जो अस्मत बेगम है वो बोली भी मेरी बेटी है, वो तो बहुत दुख पाती होगी, ऑलरेडी तेरे पास रहती है सारा दिन, तो बहुत दुख पाती होगी। तो अस्मत बेगम ने क्या किया, यहाँ से आई, सुभाष बाग या शाही बाग बोल दो, यहाँ से आई, यहाँ से फूल तोड़े, और जो आप बोलते हो ना आज क्या चल रहा है, फोग चल रहा है, उसका निर्माण किसने किया था? अस्मत बेगम ने किया। इत्र का निर्माण किया और इत्र लेकर किसको दे दिया? जहांगीर को दिया। जहांगीर को देने के बाद में बोला भी इसका प्रयोग किया कर, कम से कम मेरी बेटी तो खुश रहेगी, ठीक है। तो इत्र का निर्माण किसने किया? अस्मत बेगम ने किया था। कहाँ किया था? जो शाही बाग है इसमें किया था। ये शाही बाग कहाँ है? अन्ना सागर झील के किनारे है, ठीक है। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। अब आगे की जो देखो क्लास, अरुणराज ने क्या किया, पुष्कर के अंदर एक मंदिर बनवाया था। क्या किया था? पुष्कर है ना, पुष्कर में एक मंदिर बनवाया, बरहा का मंदिर, बरहा का मंदिर बनवाया था पुष्कर के अंदर। बरहा क्या है? विष्णु का अवतार है। किसका? वराह विष्णु का अवतार है, ठीक है दोस्तों। इसने एक वराह का मंदिर बनवाया था। अब देखो यहाँ से अरुणराज का शासनकाल कब से कब माना जाता है? 33 से माना जाता है 50 तक। और जो विग्रह राज है इसका शासनकाल माना जाता है 53 से 1153 से लेकर 68 तक माना जाता है, ठीक है। तो इसके बीच का जो देखो 3 साल का गैप आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, देखो इसका 50 है, इसका 53 है। अब सभी ने देखा भी ये 3 साल कहाँ गए बीच में से, ठीक है। तो इधर उधर जो चौहानों की वंशावलियाँ थी, जो जानकारी के स्रोत थे वो फरोड़े, देखे, इधर से जांच पड़ताल की, तो ये 3 साल बीच में निकल कर आए कि बीच में किसने शासन किया था? एक जगदेव नाम का बंदा था, किसी जगदेव ने यहाँ पर शासन किया था, ठीक है, शासन किया था जगदेव ने। अब ये जगदेव कौन है, ठीक है। तो इसके बारे में जब पता लगाया तो ये पता चला कि जगदेव है वो कहीं ना कहीं इस जो अन्ना अरुणोजी है इसका ही पुत्र है। क्यों है पुत्र? क्योंकि जो राजपूतों के एक अंदर होता है कि जो भी अपने पिता की हत्या कर देता है, ठीक है, उसका नाम है वो अपने उसके अंदर नहीं रखा जाता। जो वंशावली है उनके अंदर जो जानकारी का स्रोत है उसका नाम कोई नहीं लेता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका जो जगदेव का नाम है जो वंशावलियों के अंदर जो नहीं मिलता है। और जब सरदारों को इस बात का पता चला कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अरुणराज की हत्या कर दी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। चौहानों का पितृहंता, पितृहंता, ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है चौहानों का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता है वो कौन है? उदा है। मारवाड़ का मालदेव है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से इसका चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। और आगे जो जब उनको पता चला कि ये पितृहंता है तो राजा ने किसको बना दिया? बिग्र राज को बना दिया। कब बनाया? 1153 के अंदर बनाया। उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक क्लास है वो हमारी यहीं तक क्लास थी। अब आगे की जो क्लास है वो हम बिग्र राज को पढ़ेंगे। और आप मुझे जो क्लास हमारी रिकॉर्ड की है मैंने बताई है कि आज जो लाइव करना था आज तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इतनी क्लास थी, ठीक है। जो आगे की क्लास मैं लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा विग्रह राज की, ठीक है। तो आपको बोल रहा हूँ जी लाइव करना था, लाइव आज मैंने करके भी देखा था पर उसके अंदर क्वालिटी वगैरह है वो ठीक से नहीं आ रही है, तो उसमें दिक्कत आ रही है। हम प्रयास करेंगे कि आगे और
भी बेहतर है इसको बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन तब तक मैं क्या करूँगा, रिकॉर्डेड क्लास लेके आऊँगा और आप बताना भी ये क्लास आपको किस तरीके से लग रही है, समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, कमेंट ज़रूर करके बताना, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कितना कुछ इसमें से समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो आपको बताऊँ मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, अन्यथा जो अलग सी बातें होंगी वो मैं नहीं बताऊँगा। जिस प्रकार से जो शुरू से हमने बताया था उसके बाद में मैंने बताया था कि जो चौहान है शुरू के जो शासक हैं उनके बारे में बताया था, जो मेन बातें होंगी वही आपको मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, ठीक, कल मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।